नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मिथिला की तस्वीर बदल रही है, तकदीर बदल रही है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मिथिला हाट मिथिला के लिए एक वरदान साबित हो रहा है और एक सुंदर जो एक छवि है वो देश दुनिया में दिखाई दे रही है। और मिथिला हाट को जिस तरीके से बनाया बिहार सरकार ने या बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने, अब कुछ उसी तर्ज पर एक और तोहफ़ा देने की तैयारी चल रही है। और ये तोहफ़ा होगा सिमरिया घाट जो बेगूसराय में है, जो मिथिला का गेटवे कहा जाता है, वो वहाँ उसको कायाकल्प उसको चमकाने की तैयारी की जा रही है। और इसको लेकर के प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है बिहार सरकार की तरफ से। कैबिनेट का फंड्स सैंक्शन हो चुका था पहले ही 114 करोड़ की लागत से। लेकिन अब कुछ इसी तर्ज पर, जिस तरह से आपने हरिद्वार में देखा, गंगा आरती देखी, वहाँ के घाट देखे, वहाँ के डुबकियाँ देखी विश्व प्रसिद्ध हैं, या फिर वाराणसी में जिस तरह से लोग जाते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, स्नान करते हैं, आरती होती है, ठीक वैसी ही सुंदरता आपको यहाँ बेगूसराय के सिमरिया घाट में दिखेगी। गंगा घाट पे, उत्तर वाहिनी गंगा घाट के पे नज़र आएगी। और इस तरह का खाका तैयार किया गया है कि बेहद शानदार सुंदर घाट आपको नज़र आएंगे, पेड़ पौधे नज़र आएंगे, पार्क नज़र आएगा। 114 करोड़ की लागत से इसका पूरा कायाकल्प किया जाएगा। और बिहार सरकार के मंत्री ने एक इसका मॉडल जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, और उसमें आप साफ साफ देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य नज़र आएगा। और संजय कुमार झा लिखते हैं कि हमें खुशी है कि उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित सिमरिया घाट के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए जल संसाधन विभाग बिहार सरकार की योजना से संबंधित ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही इसका कार्यारंभ होगा। यानी कि अब जल्द ही इस पर काम दिखना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मिथिला को मिल जाएगा उसका हरिद्वार, मिथिला को मिल जाएगा उसकी हर की पैड़ी। और ये जिस तरीके से देवभूमि में लोग जाते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में सिमरिया घाट भी एक विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट या मोक्ष स्थल बन जाए। लेकिन जो इसमें खासियत है, वो खासियत के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर आधे किलोमीटर का पूरा घाट उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा 114 करोड़ की लागत में। सिमरिया घाट में उत्तर वाहिनी गंगा है, तो हम सब तो लोग बुझे छे, हमर सब को हरिद्वार सिमरिया घाट पे छी भाई, एहि क्षेत्र का 114 करोड़ रुपया से कैबिनेट से सैंक्शन भ गेले, मई से काज शुरू भ जेतै और 18 महीना में ई काज पूरा भ जेतै। 550 मीटर में, माने आधा किलोमीटर से बेसी ओहि में घाट रह, माने हजारों आदमी में हेतै तो ओकरा दिक्कत नहीं हेतै। 550 मीटर में घाट रह, धर्मशाला नहीं छे रहे के, नया धर्मशाला बनवा रहल छी। लोग ये जाय छे, अपना सब का कहना छे जे मूरन से लगा मरण तक सिमरिया में सब काज लोग को करऽ पड़ै छै। तो ओइ ले बड़का सेट बनवा रहल छी, जहां के रौद में नहीं करऽ पड़त, ओकर छांव रहत। गंगा आरती के वास्ते बड़का प्लेटफॉर्म बन रहल छै, अपनों को बता रहल छी। महिला पुरुष का नहला के बाद कपड़ा चेंज करे के जगह नहीं रहे, पूरा चेंजिंग रूम, बाथरूम के दिक्कत रहे, पूरा बाथरूम और गाड़ी पार्किंग, ओकर बाद रात में लाइट जले से, और एक बड़का पार्क ओकर जाके अहाँ बैठ सकी साँझ का। तो ई सबटा और जे दाह संस्कार के लेल जाइ छी ओतहियो ओकरो पूरा डेवलप करा रहल छी। और मुख्यमंत्री जी कहलखिन ये तो करिए, और जरूरत होगा तो और पैसा लगाइए, लेकिन इसको हरिद्वार से भी बेहतर बनाना है हम लोगों को। तो सुना आपने, ये कॉन्सेप्ट है संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार का, कि वो हरिद्वार से भी बेहतर इसको बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की ये योजना है। लेकिन दुर्भाग्य से सही, देर ही सही, बिहार सरकार को ये समझ आ रहा है कि मिथिला की जो पहचान है, धरोहर है, संस्कृति है, विरासत है, उसको किस तरह से दोबारा जीवित करना है, उसको किस तरह से उसको जो है उसको बढ़ावा देना है, उसकी खूबसूरती को फिर से बाहर लाना है। क्योंकि वर्षों से, बल्कि कहें सदियों से, यहाँ की भाषा को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विरासत को दबाया गया, कुचला गया, उपेक्षा की गई। अब ये पहली बार ऐसा दिख रहा है जल संसाधन मंत्री
संजय कुमार झा के नेतृत्व में कि वो इस तरीके से बिहार में नई सोच के साथ और उसकी मिथिला की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और जो उनके मंत्रालय के अधीन ये सब चीज़ें हैं उस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है और आने वाले कुछ सालों में परिदृश्य बदलने की उम्मीद है। खास करके अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जिस तरह से शहरों में रिवर फ्रंट योजनाएं हैं उसको जिंदा करना है, चाहे वो बागमती हो, कोसी हो, कमला हो, गंडक हो, तमाम तरह की रिवर फ्रंट की बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है ताकि जो है मिथिला की पहचान को फिर से पुनर्जीवित करके देश और दुनिया में सामने लाया जा सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।